एक बयान जो सामने आया है अमीर मसहब का, जो कि इस वक्त ट्रकांवाला खानदान के सरबराह के तौर पर जो अपनी ज़िंदगी गुजारे अमीर फतेह हैं, उनको जो है वो नामजद किया गया है जावेद भट्ट के कत्ल केस के अंदर। ये अमीर मसहब ने अपने इस बयान में कुछ नए किरदारों का भी जिक्र किया है। 30 साल से चलती हुई जो दुश्मनी, क्या जो है वो उनको नुकसानात हुए हैं, डायरेक्ट जो है वो इंसाफ की अपील भी की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं अली चौधरी। आज की अपनी इस वीडियो में आपके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। जावेद भट्ट के कत्ल केस जो है वो अब तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। शूटर की गालबन शनाख्त भी कर ली गई है। गो के जो है वो अभी बहुत सी चीज़ें इसमें रहती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है। जबकि सबसे अहम बात, एक बयान जो सामने आया है अमीर मसहब का, जो कि इस वक्त ट्रकांवाला खानदान के सरबराह के तौर पर जो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, तमाम तर कारोबार, तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त वो देख रहे हैं। उनके छोटे भाई जो अमीर फतेह हैं, उनको जो है वो नामजद किया गया है जावेद भट्ट के कत्ल केस के अंदर। ये तमाम बयान जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे बढ़कर आपको बताएंगे कि अमीर मसहब ने अपने इस बयान में कुछ नए किरदारों का भी जिक्र किया है कि जिनसे उनको ख़तरा है। वो किरदार कौन है, वो किरदार अपना क्या क्या किरदार अदा करते रहे हैं तमाम तर ट्रकां वाले ख़ानदान की दुश्मनी वाले जो मामलात के अंदर, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि सवालिया निशान कुछ उठाए हैं अमीर मसहब ने अपने इस वीडियो बयान में इंतज़ामिया के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कि 30 साल से चलती हुई जो दुश्मनी लगातार आ रही है, उसमें क्या जो है वो उनको नुकसानात हुए हैं। डायरेक्ट जो है वो इंसाफ की अपील भी की गई है। तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का भी जो है वो कहा गया है अमीर मसहब की जानिब से अपने अहले खाना को या उनकी पूरी फैमिली को। जबकि अपनी इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि वो अफराद जो कि कहते हैं कि गैंग वॉर जो है वो लाहौर में ना कभी रही है, ना आगे जो है वो चल सकती है, उसका जवाब भी अमीर मसहब के इसी वीडियो बयान में जो है वो आपको मिलता है कि ये गैंग वॉर आखिर शुरू कैसे हुई और आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे। हमारी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं जावेद भट्ट के कत्ल में क्या क्या पेशरफ जो है वो सामने आई हैं, सबसे पहले मैं चलता हूं अमीर मसहब के वीडियो बयान की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले अमीर मसहब ने जो है ना वो कुछ माजी का जिक्र अपने इस वीडियो बयान में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरसा तकरीबन 30 साल से जो है वो उनकी ये ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो चलती आ रही है। जितने भी उनके ख़ानदान में कत्ल हुए हैं, उनके तमाम जो FIR हैं या तमाम ताने बाने जो हैं उनके मुखालिफ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट तक जाके मिलते हैं। अमीर मसहब ने अपनी वीडियो में ये तमाम किरदारों का जो है वो जिक्र किया है। सबसे पहले उनका ये कहना था कि उनके दादा को जो है वो जिस तरह से तीफी भट्ट ने जो है वो कत्ल करवाया, शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए या जो है उजरती कातलों का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद जो है वो उनके वालिद को 2010 में जो है वो जिस तरह से कत्ल करवाया गया, और उसके बाद 2024 में उनके भाई अमीर बलाच का जो है वो शूटर के जरिए जो कत्ल करवाया गया, तो उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ही शामिल हैं। यहाँ तक तो बात हम सबको जो है वो पता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई या जो बयानात उनकी तरफ से सामने आए या जो FIR जो है वो दर्ज हुई, तमाम चीज़ें तो यहाँ तक क्लियर हैं। लेकिन जो नए किरदार जो हैं वो जिनका जिक्र किया गया है, तो सबसे पहला किरदार जो उसमें जिक्र किया है उन्होंने अपनी इस वीडियो में, वो एक DSP का जिक्र किया है कि एक DSP जो है वो तीफी भट्ट के साथ मिलकर जो है वो तमाम तर कार्रवाइयाँ या उनको जो है वो अपनी इस कार्रवाइयों के लिए मदद फराहम करता रहा है। हाई प्रोफाइल वो DSP है और लाहौर शहर में एक इंतहाई हसास किस्म के जो है वो पोस्ट जो है वो उसको दे रखी है, जिसका काफ़ी हद तक किरदार है तीफी भट्ट को या गोगी भट्ट को जो है वो मुआवनत फराहम करने में या उनको किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचाने में। उसके बाद जो दूसरे किरदार का जिक्र इस वीडियो में जो है वो किया गया अमीर बलाच के भाई अमीर मसहब की जानिब से, तो ये कहा गया है कि अब कुन्नो नामी जो है वो एक शख्स है, जिसके साथ जो है वो मिलकर ये तमाम प्लान जो है उनके भाई को यानी कि अमीर फतेह को और उनको जो है वो कत्ल करने के लिए जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। गैंगस्टर का नाम लिया गया है कि कुन्नो नामी एक गैंगस्टर है जिसके जरिए काम करवाया जाएगा। ये कुन्नो नामी गैंगस्टर कौन है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊँ कि इस वीडियो में आला हुकाम से अपील की है अमीर मसहब ने कि उनके भाई की जान को खतरा है तीफी भट्ट से, क्योंकि तीफी भट्ट अब जो है वो उनको और उनके भाई को मरवाना चाहता है, कत्ल करवाना चाहता है। और जो एक जावेद भट्ट जो कि उनके बहनोई हैं तीफी भट्ट के, उनके कत्ल की जो FIR है उसमें भी नामजद जो है वो प्लानिंग के तहत
ही किया गया है अमीर फतेह को। अब जो कुन्नू नामी शख्स है नाजरीन, इसके बारे में भी बता दूं कि गालिबन ये अफजाल कुन्नू का जो है वो जिक्र इसमें जो है वो किया गया है, उनको गैंगस्टर जो है वो कहा गया है अपनी इस वीडियो बयान में। अफजाल कुन्नू जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में जो है वो मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है असर और रसूख उनका जो है वो सुनने में आता है कि लाहौर शहर में बिलखसूस जो है वो काफ़ी असर रसूख रखते हैं। अफजाल कुन्नू जो किरदार हैं वो उनका जो है वो अगर हम माजी का करें तो काफ़ी ज़्यादा उनकी दुश्मनी जो है वो इससे कबल आबिद बॉक्सर से भी जो है वो रही है और कुछ अर्सा पहले तक तो जो है ये आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अफजाल कुन्नू, आबिद बॉक्सर और एक बहुत बड़ा नाम मीर अब्दुल्ला था, तो इनकी आपस में जो है ना काफ़ी हद तक दोस्ती रही है और मीर अब्दुल्ला और अफजाल कुन्नू आपस में जो है वो दोस्त रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो कहा जाता है। लाहौर के जो जितने भी बाअसर अफराद हैं उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो लाहौर शहर में इनका नेटवर्क रह चुके हैं और अभी भी जो है वो काफ़ी हद तक इनकी इन्फ्लुएंस या इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शहर लाहौर में है। उनका जिक्र किया गया है कि ये अफजाल कुन्नू नामी गैंगस्टर जो है वो उसके ज़रिए जो है वो आपस में बिल मुशाफा होकर ये आपस में मुशावरत के ज़रिए जो है प्लानिंग तरतीब दी जा रही है उनके कत्ल की, उनके भाई के कत्ल की। इससे मज़ीद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि अपनी इस वीडियो बयान ने अमीर मसब ने जो है वो ये भी जिक्र किया है कि तीफ़ी बट और गोगी बट जो है वो उनको अभी तक पुलिस हुकाम गिरफ्तार करने में नाकाम है। उनके भाई को कत्ल किया गया, नामजद पर्चा दर्ज करवाया गया, उसमें जो है वो इनको जो है वो गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तीफी बट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि गोगी बट जो है वो पाकिस्तान में तो मौजूद हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको सियासी रिहाइश गाहों में या जो है पुलिस की रिहाइश गाहों में या इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल केस अफराद हैं वो उनको जो है वो पनाह दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ट्रकावाला ख़ानदान की ये जो दुश्मनी है ये तकरीबन 30 साल से जो है वो चलती आ रही है, जिसमें जो है वो हमें देखने में आया है कि जितने भी कत्ल अफराद हुए हैं उनमें जो है वो तीफी बट और गोगी बट का जो है वो जिक्र आता है। जबकि अब जो एक पहला कत्ल जो है वो जो पहला नुकसान हुआ है तीफी बट ग्रुप का, उसमें जो है वो अब ट्रका वाले ख़ानदान को जो है वो उसमें नामजद किया गया है। तो ये अमीर मसहब की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो प्लानिंग के तहत हो रही हैं, उनका कोई किरदार नहीं था इस कत्ल में। जबकि उनके भाई अमीर फ़तेह को, जो कि अमीर मसहब से छोटे हैं, सबसे छोटे भाई हैं, ट्रका वाला ख़ानदान के टीपू ट्रका वाला के सबसे छोटे बेटे हैं, उनको नामजद किया है और तमाम चीज़ें प्लानिंग के तहत हो रही हैं ताकि इन दोनों भाइयों को भी मरवा दिया जाए। नाज़रीन, अमीर मसहब का ये जो वीडियो बयान है ये इंतहाई अहमियत का हामिल उन अफराद के लिए भी है जो आज तक यही कहते रहे हैं, जो आज तक यही मानते रहे कि गैंग वॉर का सिलसिला जो है वो लाहौर शहर में ख़त्म हो चुका है। जबकि अगर हम माजी से शुरू करें, ट्रकावाला ख़ानदान के सरबरा उस वक्त के यानी कि अमीर मसहब के या अमीर बलाच के जो दादा थे टीपू ट्रकावाला के वालिद थे, उनको कत्ल किया गया। उसके बाद 2010 में टीपू ट्रकावाले को जो शूटर के ज़रिए कत्ल किया गया। 2024 में जो है वो कत्ल हुआ अमीर बलाज शूटर के ज़रिए। जबकि 2024 में ही जावेद बट को जो है वो कत्ल किया गया शूटर्स के ज़रिए। तो ये तमाम चीज़ें गैंग वॉर के ही तनाजुर में आती हैं, क्योंकि नामजद FIR जो ट्रका वाले ख़ानदान के मुद्दत में दर्ज होती रही हैं वो तीफी बट और गोगी बट के खिलाफ होती रही हैं। जबकि अब जो नामजद FIR दर्ज हुई है तीफी पहलवान की है, तीफी बट की जो है वो की जानिब से, उनके अहल खाना की जानिब से, उनके ख़ानदान की जानिब से जावेद बट के जो है वो कत्ल की वो नामजद FIR दर्ज हुई है ट्रका वाले ख़ानदान की। तो ये गैंग वॉर जो है वो इसी को कहते हैं, शूटर्स के ज़रिए जो है वो कत्ल करवा दिया ना। इसकी तहकीकात अभी जारी हैं, इसके पीछे कौन से नासिर हैं इनका जो है वो पुलिस अभी तफ्तीश लगा रही है। लेकिन जावेद बट के कत्ल के मामले के अंदर तफ्तीश काफ़ी हद तक जो है वो आगे पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक के जो शूटर था जिसने जो है वो कत्ल किया था तीफी बट के बहनोई जावेद बट को, उसकी जो है वो शनाख्त कर ली गई है। अजहर नामी ये शख्स है जिसकी जो है वो शनाख्त हुई है। ये आगे जो है मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ये शख्स कौन था और उसका क्या किरदार रहा है जावेद बट के कत्ल में। तो नाजरीन, जावेद बट के कत्ल की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ती रहीं, इस सबसे पहले ये चीज़ सामने आई कि एक गाड़ी जो है वो उसका कहा गया, क्योंकि CCTV कैमरास के ज़रिए जो है वो तफ्तीश जो है वो शुरू की गई, क्योंकि ये लाहौर के इंतहाई हाई प्रोफाइल एरियाज़ हैं, इंतहाई सेंसिटिव ये एरियाज़, इनको कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये एक लाहौर के पोश इलाके हैं जहाँ पे कैमरास की मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टिगेशन हुकाम हमेशा से ही कैमरास के ज़रिए जो है वो शूटर्स को पकड़ने में या कत्ल के मामलात को हल करने में जो है वो कैमरास की मदद
लेते रहे हैं। इकबाल टाउन के इलाके से जो है वो तमाम तरह की चीज़ें शुरू होती हैं, जहाँ पे जावेद भट्ट का घर था। इकबाल टाउन से वो निकलते हैं, उसके बाद नहर से होते हुए जैसे ही एफसी कॉलेज अंडरपास के पास पहुंचते हैं, वहां पे उनका कत्ल होता है। पुलिस हुकाम ने जब तमाम रूट के जो है वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो हासिल की, तो ये चीज सामने आई कि पहले ये कहा गया कि उनको जो है वो एक गाड़ी जो है वो उनका ताकुब करती रही है, एक गाड़ी जो है वो उनके पीछे आके उनको जो है वो देखती रही है कि वो कहाँ कहाँ को जा रही है। लेकिन जब उन कार सवार अफराद से तफ्तीश की गई तो ये चीज़ सामने आई कि वो जो है अपने रूटीन के मामलात के लिए जो है वो अपनी निजी मसरूफियत के तहत जो है वो कहीं पे आमदोरफ्त का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ, तो उनको जो है वो क्लियर कर दिया गया। उसके बाद तफ्तीशी हुकाम ने जो है ये बात सामने लाए कि चंद मोटरसाइकिल्स हैं, पहले जो है वो कहा गया कि 4 मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तादाद जो है 5 की गई कि उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है। सीसीटीवी कैमरा जो पूरे रूट के थे उनको देखने के बाद कि वो अफराद जो है वो कौन है, क्या वो भी रैकी के लिए इस्तेमाल हुए हैं या वो शूटर के तौर पर जो है उनको इस्तेमाल तो नहीं कहीं पे किया गया, क्योंकि फुटेजेस के लिए जो ये शॉर्ट लिस्ट करने का तरीकेकार था, ये शॉर्ट लिस्ट करने का ये जो अमल इतना लंबा जो है वो चला, वो इसलिए था क्योंकि जहां पे जिस जगह पे ये कत्ल हुआ वहां पे गो के सेफ सिटी के कैमरास मौजूद थे, लेकिन वो नकारा हो चुके थे, वो चल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि अगर उस जगह पे वो सेफ सिटी के कैमरास मौजूद होते, चल रहे होते, तो पुलिस बआसानी शूटर्स तक पहुंच सकती थी। इसकी वजह से पुलिस को जो है वो इकबाल टाउन से लेकर ये नहर के इस पुल तक जो है वो तमाम सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड हासिल करना पड़ा। इन 4 से 5 मोटरसाइकिलों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद जो है वो उनके भी इंटरव्यूज वगैरह, उनके भी तफ्तीश जो है वो की गई, तो ये चीज़ सामने आई कि उनमें से भी कोई पुलिस को जो है वो कोई खास जो है वो चीज़ या खास जो है वो कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद पुलिस का फोकस आता है एक रिक्शे के ऊपर कि ये रिक्शा जो है ये क्योंकि फुटेज में देखने में आता है कि रिक्शा जो है वो वहाँ से निकलता है, उनकी रैकी करता है, कुछ दूर आके कुछ सेकंड के लिए रुकता है या कुछ सेकंड के लिए जिस स्पीड में वो आ रहा था और उसे अगले कैमरे को क्रॉस करने के लिए जो स्पीड एक दरकार थी और कितने सेकंड तक या मिली सेकंड तक या कितने मिनट तक जो है वो अगले वो इशारे तक पहुंचना था या अगले कैमरे तक उसने पहुंचना था, तो कुछ डिले उसके अंदर आया। पुलिस को वहां से शक गुजरा कि ये रिक्शे का पता करवाया जाए कि ये रिक्शा क्या था। तो पुलिस को कुछ यूं जो है वो जराये के मुताबिक कामयाबी इसमें ये मिली कि पुलिस ने जब रिक्शे का सुराग लगाया तो पता लगा कि वजीउल हसन नामी एक शख्स का जो है ये रिक्शा है। एक स्टैंड पर जो है ये रिक्शा खड़ा होता है, जबकि उसको चला रहा होता है अजहर नामी एक शख्स, जो कि उससे जो है वो दिहाड़ी की बेस पर जो है वो ये रिक्शा लेके जाता है कि जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से आधा जो है वो रिक्शे के मालिक को देगा और आधा जो है वो खुद रखेगा। तो तफ्तीशी हुकाम इस नतीजे पर पहुंचे हैं अभी तक कि ये ही वो किरदार है कि जिसने जावेद भट्ट को आके फायरिंग की, यही वो शूटर था जिसने जो है जावेद भट्ट की गाड़ी को जो है वो रिक्शे के जरिए आगे लाकर जो है वो रोका। उसके बाद ये रिक्शे से नीचे उतरता है और फायरिंग करके कत्ल करता है और उसी तरीके से जो है रिक्शे में बैठकर अपने जो है वो आगे वहां से फरार हो जाता है, वहां से रवाना हो जाता है। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि तफ्तीश मजीद भी इसलिए जारी है कि किरदारों का पता लगाया जा सके कि आखिर ये कत्ल की वजह क्या थी और इसके पीछे अनासिर कौन कौन से मुलविस थे और वो कौन अफराद थे जिन्होंने जो है वो इसको हायर किया शूटर को और इसके जरिए जो है वो ये कत्ल करवाया। क्योंकि नामजद FIR तो जो है वो अमीर फतेह के खिलाफ जो है वो दर्ज करवाई गई है, टीपू ट्रका वाला खानदान के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। अमीर मसलब का जो वीडियो बयान है, इससे पहले अमीर फतेह का भी वीडियो बयान आया था इस केस के हवाले से जिनको नामजद किया गया है जावेद भट्ट के कत्ल में। उन्होंने साफ इनकार किया था कि उनका इस कत्ल से या इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि पुलिस हुकाम अब काफी हद तक करीब पहुंच चुके हैं इस कत्ल के। अब जो है वो तकरीबन ये मामला जो है हमें कुछ दिनों में ही ये सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जबकि जहां पे एक जानिब ये तफ्तीश हो रही है जावेद भट्ट के कत्ल की, वहीं पे दूसरी जानिब जो ट्रका वाला खानदान है वो मुसलसल उनका हर फर्द जो है वो अपनी बेगुनाही के लिए वीडियोस जो है वो फ्राहम कर रहा है, वीडियोस बना कर जो है वो अपलोड कर रहा है और वीडियो जो है वो पब्लिकली मीडिया हाउसेस को भी भिजवा रहे हैं कि उनका इस तमाम मामले से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये भी सवालात जो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक उनके खानदान के किसी एक शख्स के कत्ल के भी जो है वो मुल्जिमान को पुलिस हुकाम जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि मुसलसल जो है वो उनके खानदान के अफराद कत्ल होते चले जा रहे हैं। अब जो बाकी टीपू पहलवान के 2 बेटे बचे हैं, अमीर मसहब और अमीर फतेह, उनकी जान को भी खतरा है कि किसी भी वक्त उनको भी कत्ल करवाया जा सकता है। अमीर मसहब ने अपनी इस वीडियो में तमाम चीजें जो है वो खोल के रखी हैं, तमाम इल्जामात तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर लगाए हैं कि वही 2 किरदार हैं जो कि अब उनको भी कत्ल करवाने की नीयत रखते हैं, उनको जो है वो इंसाफ फराहम
किया जाए, उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, ताकि मज़ीद जो है उनके ख़ानदान का कोई भी शख्स जो है वो कत्ल ना हो। इसके साथ-साथ वो ये चीज़ भी कह रहे हैं कि जावेद भट्ट के कत्ल से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो है पुलिस हुकाम जावेद भट्ट के कत्ल में मुलविस तमाम किरदारों के चेहरों से जो है वो नकाब हटा देंगे, जिनको जो शूटर था और जिसने उसको हायर किया और जो किरदार थे तमाम पीछे, उन तक जो है वो पुलिस पहुंच जाएगी। जबकि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अमीर बलाज का जो कत्ल था, उसके पीछे जितने भी किरदार थे, पुलिस उनको भी ज़रूर जो है वो सामने लेकर आएगी, उनको भी सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगी। इन तमाम केसेस से रिलेटेड टीपू पहलवान का ख़ानदान हो या तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के हवाले से तमाम तर चीज़ें हों, आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें भी सामने आएँगी। सबसे पहले आप तक पहुँचाएँगे, तमाम चीज़ों का खुलासा जो है वो आपके सामने रखेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी सबसे पहले हम तक पहुँचेगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका।